नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के वादे कर अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं, लेकिन इस बार का ये चुनाव मुख्य तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच होगा और सबकी नजर भी इन्हीं दो पार्टियों पर है। इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव 8 चरणों में होने जा रहा है, जिसमें पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। अब इसी के साथ चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप और नेताओं के बयानबाजी की धार और भी तेज हो चुकी है। इसी में चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता लगातार रैलियों पर रैली किए जा रहे हैं। इस बीच बुधवार मार्च 3, 2021 को बांकुरा जिले के जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई ऐसे बयान दिए जिससे ममता दीदी का बौखलाना तो तय है। जी हां, रैली में उपस्थित लोगों से नितिन गडकरी ने कहा कि चुनाव के दिन आप लोग सुबह उठिएगा, अपने भगवान को याद कीजिएगा, इसके बाद मतदान केंद्रों पर जाकर कमल का बटन दबाइएगा। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपनी कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, गडकरी ने कहा कि बस आप लोग यहाँ करंट लगा दो, फिर देखिएगा पश्चिम बंगाल में विकास का बल्ब कैसे आपके घरों को रोशन करता है। बंगाल में 2 मई को परिवर्तन होगा, कमल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। 3 मई को हमारे नेता का चुनाव होगा और 4 मई को बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब इससे होने से कोई नहीं रोक सकता। नितिन गडकरी ने कहा कि इस बार का चुनाव बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और सीएम के भविष्य के बारे में नहीं है और ना ही मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, राहुल गांधी या फिर ममता जी के भविष्य को लेकर है। ये चुनाव है बंगाल के लोगों के भविष्य के बारे में। हम बंगाल की छवि को बदलना चाहते हैं और भारत को नंबर 1 महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इस बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ममता जी कहती हैं कि बीजेपी बाहरी है। बीजेपी का गठन जनसंघ की विचारधारा के आधार पर किया गया था, जिसके संस्थापक और हमारे प्रेरणा स्रोत श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर हम बाहरी कैसे हुए? आइए आप भी सुनिए कि सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा। आप में इतनी ताकत है कि मेरा विश्वास है चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान है उसका दर्शन करिए और चुनाव केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर, और कमल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएगी। बस ये करंट लगा दो और फिर देखो विकास के बल्ब कैसे आपके घरों में। तो सुना आपने, नितिन गडकरी के इन सभी बयानों से कहीं ना कहीं ममता दीदी की चिंता कई गुना बढ़ गई होगी। अब ऐसे में गौर करने वाली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 चरणों में होने हैं, बल्कि पिछली बार 7 चरणों में हुए थे। इस बार पहले चरण का मतदान 27 मार्च और अंतिम चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। वोटों की गिनती 2 मई को होगी और अब ऐसे में यह भी सुनने में आया था कि इस बार 8 चरण में चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 8 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लकी नंबर है। खैर, अब ये तो 2 मई का दिन ही बताएगा कि जनता किसे चुनती है और किसे बंगाल का कार्यभार सौंपती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में ममता दीदी की जीत होगी या फिर पूरे देश की तरह बंगाल में भी भगवा ही लहराएगा? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर दें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।